नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की बरखी कार्यक्रम को आयोजित करके एक बड़ा संदेश दे दिया है। जदयू को छोड़ के लगभग सबको एक साथ ले आए चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान अब यही नहीं रुकने वाले हैं। नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहने वाले चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के खिलाफ दिल्ली में पहुंच करके लॉबिंग करेंगे और इसके लिए अब तारीख भी लगभग तय हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 8 अक्टूबर यानी कि वो अंग्रेजी तारीख जिस दिन रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उस दिन दिल्ली में एक ऐसे ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राष्ट्रपति तक को न्योता दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने बिहार में तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे, उन सबको एक साथ ला करके नीतीश कुमार को भी कम से कम ये दिखा दिया है कि अगर वो चाह ले तो किसी के भी साथ जा सकते हैं। जदयू या जदयू का कोई भी नेता, प्रवक्ता तक जो है इस पूरे कार्यक्रम से दूर रहा। लेकिन चिराग पासवान अब यही नहीं रुकने वाले हैं। चिराग पासवान की तरफ से अब दिल्ली में यही दमखम दिखाया जाएगा। खास बात यह है कि चिराग पासवान की अगुवाई में लोजपा जो है दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। ऐसे में तमाम तरह की जो बैठक है वो शुरू हो गई है और आगे की रणनीति पर काम चल रहा है, क्योंकि अब 1 महीने से कम का वक्त है। दिल्ली के अंदर में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद है कि बड़े चेहरे जो पटना नहीं आ पाए, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद शामिल हैं, इन तमाम लोगों के साथ साथ केंद्रीय तमाम मंत्रियों को एक मंच पर लाया जाए, क्योंकि जदयू को चिराग पासवान उसकी जगह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही चिराग पासवान जदयू या नीतीश कुमार से लड़ाई मोल लेकर के अपने आप को हाशिए पे एक तरीके से कर दिया, एक तरीके से अपने आप को शून्य में लेके चले आए, लेकिन अभी भी चिराग पासवान अपनी पूरी ताकत दिखाने की तैयारी में है। जाहिर तौर पर चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ यात्रा करना हो या फिर लगातार नीतीश कुमार के ऊपर जो उनके आक्रामक तेवर हैं वही इख्तियार रखना हो, ये तमाम चीज़ें चिराग पासवान की तरफ से लगातार की जा रही हैं। इन तमाम खबरों के बीच में लोजपा ने क्या तैयारी की है, आपको सुनवाते हैं लोजपा के प्रवक्ता अमर आजाद से। 8 तारीख को उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसे पुण्यतिथि कहा जाता है। तो उसको वो शायद दिल्ली में मने, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को सूचना दिया है। अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, पर दिल्ली में होने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री और देश के बड़े नेता जो भारत सरकार के हैं और विदेशों से भी लोग वहाँ आ सकते हैं उनके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के महापरिनिर्वाण दिवस, जिसे पुण्यतिथि बोला जाता है। और दूसरा है कि 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस है, तो उस स्थापना दिवस को भी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी चल रही है। इन्हीं बिंदुओं पर बैठक की गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष में। तो सुना आपने किस तरीके से कि अब लोजपा जो है उसने तैयारी कर ली है। तमाम जो चीज़ें हैं यानी शुरुआती चरणों में तमाम तरह की सहमति बन गई है। अब वेन्यू तय होगा, उसके बाद कार्यक्रम यानी कि 8 अक्टूबर का दिन, जिस दिन रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को लेकर के एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिल्ली में होगा। बिहार में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जदयू को छोड़ दे तो लगभग हर पार्टी के जो चेहरे हैं वो उस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आने के पीछे इस कार्यक्रम के पीछे जो मोटो रहा होगा चिराग पासवान ने, संभवतः यही रहा होगा कि अगर नीतीश कुमार नहीं आए तो नीतीश कुमार के खिलाफ कम से कम जो उनका वोट बैंक है उसमें इस मैसेज को कन्वे किया जाए कि नीतीश कुमार किस हद तक रामविलास पासवान या फिर चिराग पासवान को लेकर के ईर्ष्या रखते हैं। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान की बरखी कार्यक्रम की ठीक जिस दिन आयोजित था उसी दिन पीएम मोदी की तरफ से बजाबते चिट्ठी जारी की गई। तमाम जो पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नित्यानंद राय हों, वो सुशील मोदी हों, इन तमाम लोगों ने इसी बात की मांग को रखा कि उनकी आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। रामविलास पासवान के नाम पर राजकीय जो समारोह है उसका ऐलान होना चाहिए। ये तमाम तरह की मांग होती रही और नीतीश कुमार की जदयू इस पूरे कार्यक्रम पर एक तरीके से अपने आप को अलग रखती हुई नजर आई। अब ऐसे में दिल्ली में चिराग पासवान की अगुवाई में एक बड़ा कार्यक्रम फिर से रामविलास पासवान को लेकर के 1 महीने के भीतर होने वाला है। और इसमें जदयू, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में दूर थी, तो ये भी आप मान के चल सकते हैं कि केंद्रीय जदयू से जो भी लोग होंगे, चाहे वो सांसद या फिर मंत्री, वो इस कार्यक्रम से दूर होंगे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में बीजेपी और दूसरे दलों के लोगों को और खास करके प्रधानमंत्री मोदी और रामनाथ कोविंद जो कि देश के राष्ट्रपति हैं, उनको और केंद्रीय मंत्रियों को साथ ला करके वो इसी मैसेज को देने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।